श्री रामदूत स्कूल के बच्चे गुरु पूर्णिमा उत्सव पर आपके सामने नाट्य रजू कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा गांव था। उसमें बहुत से बच्चे पढ़ने लिखने के लिए आज जंगल में जाया करते थे। एक दिन कुछ बच्चे दिव्य धारण गुरु जी के आश्रम में काम कर रहे थे। कुछ बच्चे चित्र बना रहे थे, तो कुछ बच्चे साफ सफाई कर रहे थे, तो कुछ बच्चे लकड़ियां इकट्ठा करके उसका गट्ठर बना रहे थे, तो कुछ बच्चे पानी भर रहे थे। लेकिन गुरु जी का पुत्र आराम फरमा रहा था। तो आइए चलते हैं उस आश्रम की ओर। आश्रम में मेरे प्यारे बच्चों, आयुष्मान भव। मैं तुम सबको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने आया हूँ। मुझे पता चला है कि हमारे जंगल में कहीं से एक खूंखार शेर घुस आया है, जिसकी वजह से आदिवासी प्रजा को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तुम सब जाओ और मेरी सिखाई धनुर्विद्या के कौशल का प्रयोग करो और उस शेर का संहार करो। कन्याओं, तुम सब भी इनके साथ जाओगी, क्योंकि मैंने कभी पक्षपात की नीति से अपनी विद्या किसी को नहीं सिखाई। परंतु गुरुजी, ये लड़कियां भी हमारे साथ शिकार पर आएगी। ये अभी शिकार करने योग्य नहीं है। ये शेर को दूर से देखकर ही भाग जाएगी। उपरांत लोगों का काम भी तो सीखना है। हाँ, सही कह रहा। वहाँ कन्याओं का क्या काम है? हाँ, ये सही कह रहा है। ये लड़कियां और शेर का संहार। बस, मैंने कहा ना, ये तुम्हारे साथ जाएंगी तो जाएंगी। कोई शास्त्र ऐसा नहीं कहता कि लड़कियों को सिर्फ घर काम सीखना चाहिए। तो आप सबने देखा मित्रों, यहाँ क्या हो रहा था। सब समझते हैं कि लड़कियाँ शिकार नहीं कर सकती। गुरु जी के जाने के बाद आश्रम में क्या होता है, आइए देखते हैं। तुम लोग हमारे साथ शिकार पे नहीं आओगी। परंतु गुरुजी ने हमें आपके साथ जाने के लिए कहा है और गुरुजी की आज्ञा का अनादर करना पाप है, इसलिए हम आपके साथ जरूर हैं। मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं। ये लो मटका, पानी भरो। जब अगले दिन सुबह गुरुजी आश्रम में आते हैं तो क्या होता है, आइए देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। मुझे तुम सब पर बहुत गर्व है। तुम लोगों ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। कन्याओं, तुम लोगों ने भी अद्भुत साहस दिखाया। परंतु गुरुजी, हम तो आश्रम में ही थे। आश्रम में ही थे? क्यों? क्योंकि इन लोगों ने हमें अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। मना कर दिया? मेरे कहने के बावजूद भी तुम लोगों ने अपनी मनमानी की। तुम्हें सजा अवश्य मिलेगी। परंतु पिताजी, ये शिकार के लिए योग्य नहीं है। ये योग्य है या नहीं, इसका निर्णय मैं करूंगा, तुम नहीं। तुम सबको सजा अवश्य मिलेगी। तुम सबको पूरे एक दिन तक आश्रम संभालना होगा। आश्रम का एक छोटा से छोटा काम तुम सबको स्वयं करना होगा। जाओ, अपनी गुरु माता से सीख कर आओ। तो आप सबको क्या लगता है, इसमें कौन सफल हुआ होगा और कौन असफल? जब अगले दिन गुरु माता सबको काम सौंप रही है, किसी को पानी भरना, तो किसी को लकड़ियां इकट्ठा करना, तो किसी को साफ सफाई करना, तो किसी को खाना बनाना। परंतु गुरु जी का लड़का आराम फरमा रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। तो तुम सब ने क्या क्या काम किया? हमने पानी भरा, हमने आश्रम की सफाई की। मैंने खाना बनाया। और तुमने? परंतु पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे लड़कियों के काम करना अच्छा नहीं लगता। तुम सब में से असफल मेरा पुत्र ही रहा और उसे दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हें पूरे एक सप्ताह तक आश्रम संभालना होगा। आश्रम की साफ सफाई का हर एक छोटा से छोटा काम तुम्हें स्वयं करना होगा। तो आप सबको पता चला मित्रों कि गुरुजी कितने नेकदिल इंसान है। सब बच्चों ने कुछ न कुछ काम किया, लेकिन उनके बेटे ने तो कुछ काम किया और इसलिए गुरुजी ने ही खुद अपने बेटे को सजा दी। अब देखते हैं कि उसकी माता क्या कहती है। माँ, आप पिताजी को समझाइए। मैं उनका पुत्र हूँ, वे मुझे सजा नहीं दे सकते। परंतु पुत्र वे तुम्हारे पिता होने के साथ साथ एक आदरणीय गुरु भी है और एक आदरणीय गुरु होने का कर्तव्य निभा, अर्थात उन्होंने जो किया सही किया। मुझे माफ कर दीजिए माता।
मैं समझ गया, कोई काम सरल हो या कठिन, उसका निर्णय लड़का या लड़की नहीं, काम करने की इच्छा होता है। माफी मुझसे नहीं, अपने पिता से मांगता मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। कोई बात नहीं पुत्र, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। आगे से ध्यान रखना। तो आप सबको इस नाटक से क्या सीख मिलती है? सच्चे गुरु के लिए ऊंच नीच जात पात का कोई भेदभाव नहीं होता। उनका कर्तव्य तो सिर्फ ज्ञान और गुरु पूजा सब तक पहुंचाना होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गोविंद